हमास के पास जो भी असला था वो उसने एक साथ फायर किया इजराइल के ऊपर। और आप जानते ही हैं कि जब किसी भी देश पर इतनी भारी मात्रा में रॉकेट और मिसाइल गिराए जाएंगे तो आपके पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो वो उसे रोक ही नहीं सकता। और इसीलिए सुबह सुबह जब ये हमले अचानक किए गए तो इजराइल का जो आयरन डोम है वो फेल कर गया। इसके अलावा इजराइल का जो डेविड स्लिंग्स है, जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी फेल कर चुका है। और जितने भी रॉकेट थे उनमें से 20 से लेकर 35% रॉकेट लैंड किए हैं इजराइल की जमीन पर। और इसी वजह से इजराइल को भारी जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है। और नुकसान इतना ज्यादा बड़ा है कि जो लोकल सिविल अथॉरिटीज हैं या फिर जो वहां पर अस्पताल हैं वगैरह, जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो उसे प्रॉपर्ली इवेल्युएट अब तक नहीं कर पाई हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि आज सुबह जब यह हमला हुआ तो इजराइल ने ऑल आउट वॉर घोषित कर दिया है गाजा और हमास के खिलाफ। और यह कहा है कि हमास ने आज जो हरकत की है, हमारे ऊपर इतने हजारों रॉकेट फायर कर दिए, हमारे देश के अंदर आतंकी घुसा दिए, जो पूरे दक्षिणी इजराइल में इस समय मैडनेस रन कर रहे हैं, ये एक्ट हमास का आखिरी एक्ट होगा। इसके बाद हमास कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हमास का नाम ही नहीं सुनोगे।